जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद जो टेंशन है, जो तनाव स्थिति बनी हुई है, उसमें सब नेता अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन 7 मई के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो मीडिया प्रेजेंस है वो कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनका लास्ट ट्वीट भी जो उन्होंने ट्वीट किया था, लास्ट ट्वीट वो 7 मई का था। हालांकि अभी 7 घंटे पहले आज उन्होंने एक ट्वीट किया है बुद्ध पूर्णिमा पर, है ना। लेकिन इससे पहले लास्ट उनका जो ट्वीट था वो 7 मई का था। और 7 मई पर उन्होंने क्या किया था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली थी पाकिस्तान पर, रात में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उससे पहले दिन में उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो गवर्नर हैं उन स्टेटों के, उनके साथ बैठक की थी जो सीमा बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। लेकिन 7 मई के बाद उनका मीडिया प्रेजेंस बिल्कुल शून्य दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं सिनारियों में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री नहीं दिख रहे हैं। एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक स्पेकुलेशन चलने लगी है कि क्या अमित शाह इस सीज फायर जो संघर्ष विराम हुआ है पाकिस्तान के साथ, उससे नाराज चल रहे हैं। क्या अमित शाह नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो? क्यों ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे एक के बाद एक 22 अप्रैल के बाद, जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, तो पहलगाम में पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो गृह मंत्री अमित शाह। वो तुरंत जैसे ही पहलगाम हमला 2 ढाई बजे 1:30 बजे के आसपास करीब दोपहर में हुआ, उसके बाद वो तुरंत 8 बजे रात को पहलगाम पहुंचे और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात किए, अगले दिन जो पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात किए, उनसे जाने, उन संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इसका न्याय मिलके रहेगा। उसके बाद से वो लगातार बैठकें करने लगे। उसके बाद से ये बैठकें हुई कि बीएसएफ के जवानों यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो आती है गृह मंत्रालय के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्स के अलग अलग डीजीओं से लगातार मुलाकात, ये निर्देश देना कि 5 मई को 7 मई को सभी स्टेट अपने अपने राज्यों में ड्रिल करें ताकि हवाई हमलों से कैसे बचा जाए। वो छात्रों को समझाएं, अस्पताल में डॉक्टरों को समझाएं, मरीजों को समझाएं, बाहर जो सड़क पे लोग हैं, शहर में जो लोग हैं, उनको समझाएं। तो ये इनका 7 मई का जो ट्वीट था वो था, जिसमें अमित शाह चैट कर रहे हैं गवर्नर और जो बॉर्डर से लगे हुए हैं स्टेट, उनके मुख्यमंत्री और वहाँ के गवर्नरों को। और उसके बाद से एक और आया कि अमित शाह ने ये निर्देश दिए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री निर्देश दिए हैं कि अगर इमरजेंसी ऐसी स्थिति आती है इमरजेंसी लागू करने की, तो वहाँ की स्टेट गवर्नर और मुख्यमंत्री को भी पावर हो गई थी, पावर उन्होंने दे दिया था कि आप अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप इमरजेंसी स्टेट में लागू कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री या गृह मंत्रालय से जवाब और इंतजार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हैपनिंग होती गई 7 मई के बाद, 7 मई की रात में जैसे ही भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, उसके बाद से अमित शाह इस सिनारियो से पूरे गायब दिखे। कोई भी मीडिया पर्सन उनका नहीं दिखा। उनका एक वीडियो जब देखेंगे 6 अगस्त 2019 का एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तब अधीर रंजन चौधरी थे, उनसे कहते नज़र आ रहे हैं कि आपको एग्रेसिव होना होगा। पीओके क्या, पीओके आप भारत का हिस्सा नहीं मानते, पीओके के लिए हम जान तक दे देंगे। ये वीडियो सुनिए उनका ये वीडियो सुनिए जो संसद में उन्होंने भाषण दिया था। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन अब वही अमित शाह, लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अमित शाह कहाँ हैं? क्या अमित शाह इस सीज फायर के, पाकिस्तान के साथ सीज फायर का जो संघर्ष विराम बना हुआ है उससे नाराज हैं? क्या वो मीटिंग क्यों नहीं ले रहे हैं? मीडिया पर्सन उनकी क्यों नहीं देख रही? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को भी लेके कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी कहाँ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चेयर करते नज़र आ रहे हैं, बैठकें करते नज़र आ रहे हैं। जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, सीडीएस हैं, उसके बाद से रक्षा मंत्री हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। लगातार विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी स्पष्ट नज़र आ रही है। उसके बाद से नेताओं की, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की बैठक नज़र आ रही है।
लेकिन अमित शाह जिनके जिम्मे गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, देश में क्या हो रहा, क्या सिचुएशन हो रहा, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, जिनके जिम्मे हैं, वो मीडिया पर्सन्स में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इससे सवाल उठ रहा है कि क्या अमित शाह पाकिस्तान के साथ सीज फायर से लेकर नाराज चल रहे हैं? क्या वो चाहते थे कि इस बार जो आतंकवाद पर हमला हो वो जड़ से हो, भारत पीछे न हटे? क्या मोदी सरकार ने जो फैसले लिए हैं सीज फायर का, जो संघर्ष विराम का पाकिस्तान के साथ, वो अमित शाह को जचा नहीं, रुचा नहीं? क्योंकि ये सवाल पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे जाएंगे। और इस पर आप क्या सोचते हैं, आप भी बताइए। नमस्कार।